इम्पोर्टेड हुकूमत के इस बजट ने अब मुल्क का दिवालिया करने पर मोहर लगा दी है। मिफ्ताह इस्माइल ने 327 सफ़ात के बजट में से सिर्फ मीठा मीठा पढ़कर सुनाया है। हकीकत में बजट में जो अवाम दुश्मन कड़वाहट है वो छुपाई गई। जुम्मे का दिन पूरी फौज में ड्राई डे होगा, सिवाय इमरजेंसी के कोई भी सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं। कीमत 250 रुपए से भी बढ़ने वाली है, आवाम तैयार हो जाएं। नाअहल लोग हैं, इन्होंने 2 माह में तबाही मचा दी। इनके इक़दामात से बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। $6.64 बिलियन आया, तो इंपोर्ट कर्टेल डाउन किए बगैर, मर्ज का इलाज किए बगैर ये पैसे अगर आ भी जाते हैं तो एक्सचेंज रेट को कुछ तो सपोर्ट मिलेगी, कुछ माह सपोर्ट मिलेगी। लेकिन जैसे कहा जाए कि जो मर्ज है, जो बीमारी है, उसका इलाज या उसका सर्जिकल ऑपरेशन शायद जब तक नहीं हो, जब तक फिर हम ये नहीं तवक्को कर सकते कि एक्सचेंज रेट एक अच्छी पोजीशन पे आ जाएगा। बजट ऐसा आता है कि अवाम पर मजीद बोझ पड़ता है। एडवांस टैक्स की शराब बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़ है। इससे बेहतर है कि आवाम को मार ही दें, वो कहीं मार दें। पाकिस्तान की जो फौज है वो भी हम देख रहे हैं आजकल कंगाल होती ही चली जा रही है। ये तक में बजट में फैसला इनको करना पड़ रहा है कि भाई हफ्ते में एक दिन जो है, जितनी इमरजेंसी अगर है कुछ तो ही डीजल वाली जितनी डीजल पेट्रोल गाड़ियां हैं वो सब निकलेंगी, वरना फौज की तरफ से गाड़ियां भी नहीं निकलेगी। अब आप देख लो कि पूरे पाकिस्तान में राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, किसी के पास में पैसा हो चाहे ना हो, फौज हमेशा इनकी माला माल रहती है। फौज की हमेशा जेबें भी भरी रहती हैं। अब यहाँ पर इस स्थिति पर फौज पहुँच गई है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर चुका है और कितना ज़्यादा इनका जो है वो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ में ये भी खबरें आ रही हैं कि बहुत लंबे समय से जो है वो इनकी जो अय्याशियाँ चलती थी, इधर दारू का गिलास, इधर मटन चिकन बिरयानी और दुनिया भर का जायका बन रहा है, वो भी इस समय इनके खर्चे के पास में पैसे नहीं है। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं। टैक्स कलेक्शन में लेवीज का हदफ 750 अरब रुपए रखने वाली इंपोर्टेड हुकूमत को पेट्रोल की कीमत 250 रुपए से ऊपर ले जानी पड़ेगी। मतलब है कि ये 30 से 40 रुपए लीटर मजीद बढ़ाएंगे पेट्रोल की और डीजल की कीमत, अगर इन्होंने अपना हदफ हासिल करना है। हुकूमत 7 खरब का टैक्स जमा नहीं कर सकेगी। महंगाई 25 से 30% तक जाएगी। इसे 11% पर लाना मुमकिन नहीं होगा। इनके अहदाफ में तजाद है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का विफाकी बजट पर रद्द अमल, कहा ये नाअहल लोग हैं, इन्होंने 2 माह में तबाही मचा दी। इनके इक़दामात से बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। आज वो आई है जी 24%, वो जो बिजली, फिर आप ऐड करेंगे गैस की, ये जो इन्फ्लेशन है, ये CPI भी आपकी 24-25% के ऊपर चली गई। और उसके बाद आप कह रहे हैं एनुअल इन्फ्लेशन हमारी 4.5 हो, वो किधर से आएगी यार। महंगाई के दौरान मईशत के इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज का एक बार फिर बड़ा फैसला। हर जुम्मे का दिन पूरी फौज में ड्राई डे होगा, सिवाय इमरजेंसी के कोई भी सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं। पाक फौज ने मुख्तलिफ एरियाज में अपने अवामी अखराजात को कम करने का भी फैसला किया है। यूटिलिटी बिल्स की मद में भी अपने अखराजात को मजीद महदूद कर दिया है। अपने ज़ेरे इस्तेमाल डीजल और पेट्रोल की खुसूसी बचत के लिए भी नए इक़दामात कर लिए हैं और इसके साथ कहा जा रहा है इससे कौमी खजाने की बचत होगी। प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमी के की इंडिकेटर्स कितने भी इंप्रूव हो जाएं, इंटरनेशनली हमारी रेटिंग डाउनग्रेड क्यों हुई। प्रॉब्लम यह है कि IMF प्रोग्राम के अंदर हम बड़ी इजीली एंटर क्यों नहीं हो पा रहे। अगर सारे अशारिये सही संप पे हैं तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू या प्रॉब्लम जरूर है। ये होगा, ये तो इमीडिएट टास्क है। उसके बाद फिर ADB, IDB, वर्ल्ड बैंक, दीगर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ, और साथ साथ आपको ये पता है कि चीन और सऊदीया भी अपने जो डिपॉजिट्स हैं या उनकी तरफ से भी जो पैसे आने हैं वो भी उन्होंने एक तरह से लिंक IMF से किए हुए हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर IMF इज द की राइट नाउ कि अगर IMF का प्रोग्राम, पहला तो हमें ये स्टेप करना है मौजूदा हुकूमत को इन द नियरेस्ट शॉर्ट टर्म। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि खुराक पर टैक्स, निसाब पर टैक्स, जायदाद पर टैक्स, अवाम की जिंदगी की जरूरियात पर भी टैक्स लगा दिया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट में टैक्सेस की भरमार लगा दी है। हुकूमत अवाम को 440 अरब नए टैक्सेस का झटका। माली साल 2022-23 के लिए 9,502 अरब का बजट पेश कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कौमी असम्बली में बजट पेश किया।
इंपोर्टेड हुकूमत के अवाम और कारोबार दुश्मन बजट को नहीं मानते। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया, जिससे 30% होगी। महंगाई आम आदमी को तबाह करेगी। ये भी कहा कि शरह सूद बुलंद होने से मुआशी तरक्की रुक जाएगी। हमारे दौर में की गई इनकलाबी टैक्स इस्लाहात रोकी जा रही हैं। सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इकदाम खत्म किए जा रहे हैं। माली बहरान का शिकार है, मगर फिर भी हमें सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद बहुत मुतासिर हो गई है। खास तौर पर तनख्वाहदार तबके की इन शदीद माली मुश्किलात और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इकदाम किए जा रहे हैं। खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। इंपोर्टेड हुकूमत ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए एडवांस टैक्स की शरह बढ़ा दी है। टाइम मिला उसमें इससे ज्यादा मुतवाजन बजट पेश नहीं किया जा सकता था। बात सारी है कि इनको प्राइसेस कंट्रोल करने की बात करनी चाहिए। एक माल जो कहीं से चलता है और कहीं पर आता है, उसकी टोटल जो कम्युनिकेशन है ना, वहाँ पे कंट्रोल नहीं है इनके पास, मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, लोगों को महंगा मिलेगा। जब महंगा मिलेगा वो खरीद नहीं सकेगा और इन्फ्लेशन को हवा मिलेगी इससे। इंपोर्टेड हुकूमत के इस बजट ने अब मुल्क का दिवालिया करने पर मोहर लगा दी है। मिफ्ताह इस्माइल ने 327 सफ़ात के बजट में से सिर्फ मीठा मीठा पढ़कर सुनाया है। हकीकत में बजट में जो अवाम दुश्मन कड़वाहट है वो छुपाई गई। रोजाना के हिसाब से तकरीबन 13,000 से ज्यादा टन सिर्फ खुदनी तेल पाकिस्तान कंज्यूम करता है। अब इस सूरत हाल में जब तेल की कीमतें 203 रुपए पहले जून को बढ़ी हैं, और आपको दूसरी अहम बात यह कि हमारा जो बिल है इंपोर्ट बिल, उसमें $4 अरब, $4 बिलियन सिर्फ हमारा जो ये ऑयल इंपोर्ट बिल जो पाम सीड है हम इंपोर्ट करते हैं। कल भी रिजर्व्स गिरे हैं एंड दे आर नाउ बिलो $10 बिलियन। अब उसको माइक्रो मैनेज कैसे किया जाएगा, इसके मुतालिक हमें बताया जाएगा। 6% का जीडीपी ग्रोथ रेट टारगेट एक बहुत ही टॉल, डिफिकल्ट और मैं ये कह सकता हूं कि चैलेंजिंग टारगेट है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाने की वजह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया भर में, तो दुनिया भर में रिसेशनरी प्रेशर बढ़ेगा। वालेकुम अस्सलाम। देखिए जनाब, बात यह है कि ये बजट आने के बाद और IMF की डिमांड्स पूरी करने के बाद बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि डॉलर नीचे आएगा, ठीक है, और हम भी पूरी उम्मीद है कि डॉलर नीचे आएगा। उस सूरत में आएगा कि जब हमको बाहर से पैसे मिलेंगे और माकूल पैसे मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ IMF के $1 बिलियन से कुछ नहीं बनेगा, मज़ीद सऊदी अरब और ये वो। लेकिन बात यह है कि अब हमें ये देखना है कि कब तक ये सिलसिला चलेगा। जैसे अब यहाँ से अगर ये पैसा आता है, ये सारे इनफ्लोज आते हैं, तो हमारा एक्सचेंज रेट यकीनी तौर पर वो कुछ हद तक उस पर बेहतरी आएगी, हम रुपए की कदर में इजाफा होगा। लेकिन फिर भी आप मुझसे बेहतर अली साहब समझते हैं कि ये इलाज नहीं होगा, ये भी एक कहा जाए कि एक टेम्पररी ट्रांजिटरी पीरियड होगा। इसके बाद अगर आपने फौरी तौर पर हमारे इंपोर्ट्स, जो कि कल हमने देखा है $77 बिलियन के इंपोर्ट्स है, तारीख में सब में बड़े इंपोर्ट्स हो चुके हैं। अब इन इंपोर्ट्स को अगर हम यहां पर नहीं कर्टेल डाउन करते, हमने कुछ कोशिशें की हैं, लेकिन आपने देखा इस महीने का भी जो इंपोर्ट बिल है उसमें कोई कमी नहीं आई है। साथियों, पाकिस्तानी फौज जो है उसको भी इस समय कयामत का मंजर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में बैठे बैठे एक तरफ तो जो है वो बाकी सब विदेशी जो ताकतें इनको भीख देती थी, इनको कर्जा देती थी, इनके मुंह पे डॉलर फेंक के मारती थी, सब इस समय ऐसे हाथ पीछे करके खड़े, कोई इनको भाव नहीं दे रहा। दूसरी तरफ इनका जो आप देखो, इनके फौज वालों के बहुत सारे बाहर बिजनेस फैले हुए थे। कोविड के बाद से ही सब में मंदी बराबर देखने को मिल रही, सबके अपनी पर्सनल प्रॉपर्टियां भी कम होती चली जा रही हैं। इन फाइट जो है पाकिस्तानी फौज के अंदर वो बढ़ती चली जा रही है। अब आप देखो, लगभग अभी से नहीं, ये तो लगभग 6 महीने पहले की खबर है कि तब से ही 6 महीने पहले से ही जो बाजवा एंड कंपनी है उसने जितने भी सीनियर या फिर हाई रैंक ऑफिसर्स थे फौज में, नॉन पंजाबी, सिंधी हो, बलोच हो, पश्तून हो या कश्मीरी ही क्यों ना हो, POK वाला कश्मीरी, सबको किनारे करना चालू कर दिया था। सबको या तो कहीं ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ पे, जैसे KPK में भेज दिया, बलूचिस्तान में भेज दिया, ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ पे उनके जीने मरने का सवाल हो, या तो फिर साइडलाइन करके उनकी जो महत्वपूर्ण कुर्सी है वहाँ पे किसी और पंजाबी को बैठा दिया। तो उसकी वजह से इनके इनफाइट भी जो है वो बढ़ रही है। यही इनफाइट का फ़ायदा उठाते हुए जन्म लेती है चौथी चीज़, इमरान खान ने इतना इनको इस समय टफ टाइम दिया हुआ है कि शायद
शायद इनको जो इनका तीन तरफ से बॉर्डर मिलता है, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, उधर थोड़ा सा चाइना, चलो छोड़ दो, 3 देश भी अगर हम मान लें तो ये तीनों अगर साथ में भी हमला कर दें तो भी शायद इतना ज़्यादा टेंशन में, इतना ज़्यादा माइग्रेन का शिकार, इतना ज़्यादा सरदर्द का शिकार बाजवा ना होता जितना इमरान खान ने उसको भी कर रखा है। ये हकीकत है। इमरान खान ने इस समय पूरी ऐसी तैसी कर रखी, मतलब अब आप सोच लो उसकी स्थिति क्या है, जो हम लोग ने शुरू में भी एक बार वीडियो में बात करी थी कि भाई वो तेजाब के समुद्र में तैर रहा है, कुछ नहीं कर सकता, ना भाग सकता है, ना हाथ पैर मार सकता है, उसके हाथ में भी बंदूक है, हाथ में बंदूक है, वो बहुत बड़ी बात है। वो इमरान खान को एक उंगली भी इस समय नहीं लगा सकता, एक हाथ भी नहीं लगा सकता, थप्पड़ वप्पड़ मारना बहुत दूर की बात है। इमरान खान की आप देख लो पिछले 1 हफ्ते से बात चल रही, गिरफ्तारी होगी, किसी की औकात नहीं हो रही, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर ले। खाली उसको जो है वो घर में नज़रबंद कर रखा, वो भी नज़रबंद भी कैसा कि भाई बाहर से लोग आके मिल सकते हैं, खाली उसे घर के इर्द गिर्द पुलिस वालों ने डेरा जमा लिया अपना। तो ये सब कारणों के चलते, और अभी बजट जो आया है ये भी IMF का आया है, बजट में भी हम लोग आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे, उसमें भी कैसे इनकी धज्जियाँ उड़ने वाली है। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।